नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। भारत में राष्ट्रवाद केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि जन भावनाओं की मजबूत आवाज है। यह भावना हर उस पल जागती है जब हमारे वीर जवान सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर देश को गौरव का एक और पल दिया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इन दोनों अभियानों की खास बात यह है कि इन्हें सेना ने अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों, सटीक खुफिया इनपुट और बेहतरीन रणनीति से अंजाम दिया। इस साल जून तक जम्मू कश्मीर में 39 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनमें से अधिकतर पाकिस्तान से आए थे। यह भारत की आतंक विरोधी रणनीति की बड़ी कामयाबी है। लेकिन इन गर्व के पलों में कुछ राजनीतिक दलों की चुप्पी हैरान करती है। वे वही लोग हैं जो सेना पर टिप्पणी करते वक्त सेना को सियासत में मत घसीटो की दुहाई देते हैं, लेकिन जब जवान जान जोखिम में डालकर आतंक का सफाया करते हैं तब उनकी जुबान बंद हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि आप बीजेपी या मोदी के समर्थन में क्यों नहीं बोलते। सवाल यह है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी आप सियासत देख रहे हैं? क्या देश की सेना की वीरता पर आपको भरोसा नहीं है? हर साल औसतन 70 से 100 आतंकी जम्मू कश्मीर में ढेर किए जाते हैं। पुलवामा, उरी और बालाकोट जैसे हमलों के बाद से भारतीय सेना का जवाब और भी निर्णायक हुआ है। ऑपरेशन महादेव जैसे अभियान न सिर्फ आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ की कोशिशों पर भी तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। फिर भी जब देश इस जीत का जश्न मनाता है, कुछ सियासी दलों की चुप्पी चीख चीख कर बताती है कि उनके लिए राजनीति राष्ट्रवाद से बड़ी है। यह ना सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि देशभक्ति की भावना के साथ खुला मजाक भी है। आज हम इस पूरे गैंग को एक्सपोज करेंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, अंत तक आपका सहयोग मिलेगा तो आपको भी आनंद आएगा। 2014 के बाद बदल गई भारत की नीति। 2014 के बाद से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे नीति, निर्णय और कार्रवाई में बदल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 की समाप्ति हो या सीमा पर आक्रामक नीति, मोदी सरकार ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला देश है। बीजेपी का राष्ट्रवाद सैन्य ताकत को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ निर्णायक हथियार बनकर दुश्मनों पर हमले करता है। बीजेपी भी राजनीति करती है क्योंकि वो एक सियासी पार्टी है, लेकिन उसकी राजनीति सेना पर सवाल उठाकर नहीं बढ़ती। उसकी सियासत शहीदों की, विधवाओं के मांग के सिंदूर के साथ नहीं होती। उसकी राजनीति यतीमों की बेबस आंखों में सन्नाटा छोड़कर नहीं होती, बल्कि वो उसकी राजनीति ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर की तरह होती है, जहां वो सेना को फ्री हैंड देती है। बीजेपी ही है कि ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अब सिर्फ भाषणों में नहीं दिख रही, बल्कि वहां से नीचे उतरकर मैदानों में आतंकियों को गोलियों से जवाब दे रही। इस राष्ट्रवाद की खासियत यह है कि यह प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि सशक्त और बेहद सटीक है, निर्णायक है। इसे हर उस वोटर का समर्थन मिलता है जो मानता है कि देश की सुरक्षा किसी भी पॉलिटिक्स से ऊपर है। विपक्षी दल शहादत पर करते हैं सियासत, लेकिन अगर बात करें अब विपक्ष की, तो आप क्या सोचते हैं विपक्ष किस ओर है? क्या सोचता है देश का विपक्ष? कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों का राष्ट्रवाद इफ एंड बट वाला है। जब सेना हमला करती है तो वो तुरंत सवाल उठाते हैं कि प्रूफ दिखाओ, ये चुनावी स्टंट है, सेना का इस्तेमाल मत करो। लेकिन जब आतंकी हमला होता है तब ना कोई जवाबदेही तय करते हैं, ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्पष्ट रुख लेते हैं। ऑपरेशन महादेव के बाद भी यही देखने को मिला। कांग्रेस समेत विपक्ष की चुप्पी देश के आम नागरिकों को खटकती है, क्योंकि देश समझता है कि आतंकियों को मारे जाने पर चुप रहना असल में राष्ट्रवाद से भागना है। यह सेलेक्टिव पेट्रोटिज्म है, जहां सैनिक की शहादत पर ट्वीट किया जाता है, लेकिन आतंकियों की मौत पर चुप्पी साध ली जाती है। यह वही विपक्ष है जो पुलवामा हमले के बाद सरकार पर ही सवाल उठा रहा था और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था। राहुल गांधी से लेकर कई क्षेत्रीय दलों तक इस तरह की राजनीति का उद्देश्य एक ही रहा, सेना की कार्रवाई का श्रेय सरकार को ना मिले, भले ही सेना का मनोबल टूटे।
सेना की कार्रवाई के बाद जब सोशल मीडिया पर ऑपरेशन महादेव ट्रेंड कर रहा था, तब एक और ट्रेंड समानांतर चल रहा था, दुखी गैंग की चुप्पी। जी हां, वो ना पोस्ट कर रहे थे, ना बयान दे रहे थे। उनका चेहरा लटका हुआ था और उनकी खामोशी शायद यह बयां कर रही थी कि आतंकियों को क्यों मार दिया। सोचिए, इससे बड़ी गद्दारी कुछ और हो सकती है क्या? जो अपने देश के लिए नहीं हो सकता, जो अपनी मिट्टी का नहीं हो सकता, उसकी सियासत भला जनता के लिए कैसे हो सकती है? संसद में संविधान की किताब लहराने से देश की रक्षा की कस्में शरीर में एंटर नहीं करती। उसके लिए मरना पड़ता है, मिटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष का यह फर्क अब जनता भी समझने लगी है। एक और वो लोग हैं जो जय हिंद कहते हैं और सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, तो दूसरी ओर वो हैं जो हर बार सवाल उठाते हैं, क्या यह चुनाव के लिए किया गया है? क्या यह दिखावा है? ऑपरेशन महादेव का कमाल, विपक्ष का बवाल। अब यह सवाल बार बार उठता है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को भी अब सियासी चश्मे से देखा जाएगा? क्या हमारे जवान जब सीमाओं पर दुश्मनों को मार गिराते हैं, आतंकवादियों को खत्म करते हैं, तब भी देश का विपक्ष सवालिया निगाहों से देखेगा? पिछले कुछ दिनों में संसद में जो दृश्य सामने आए, वे इस चिंता को और पुख्ता करते हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत जब सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का सफाया किया, तो देश की जनता ने अपनी सेना की पीठ थपथपाई। लेकिन विपक्ष के कुछ सांसद और नेता इस पूरे घटनाक्रम पर मौन हो गए या फिर सवाल उठाने लगे। जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह खफा होकर विपक्षियों को लताड़ते हुए कहते हैं कि भारत में शपथ लिए हुए विदेश मंत्री पर उन्हें भरोसा नहीं है, जबकि विदेशी बयानों पर भरोसा है। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे अगर इसी तरह से छिछोरी सियासत नहीं छोड़ी। तो आप सोचते हैं वो सिर्फ ये बातें इसलिए नहीं कह रहे कि वे सत्ता में बैठे हैं या सत्ता में बैठे होने के कारण उन्हें जनता सत्ता में ही बैठाई रहेगी, बल्कि उन्हें पता है कि देश का मूड क्या है। उन्हें पता है कि कांग्रेस सहित और विपक्षी पार्टियां किस तरह से देश में राजनीति कर रही हैं, और यही कारण है कि ना तो देश की जनता कांग्रेस को चाहती है और ना ही अमित शाह को उनका भविष्य सुनहरा नजर आता है। जब सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में कहते हैं कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपना समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं कर देता, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। वो कहते हैं कि सिंधु जल समझौते के दौरान तत्कालीन पीएम ने लोकसभा में दिए अपने भाषण में पाकिस्तान के हितों की बात की। उन्हें पाकिस्तान के पंजाब की फिक्र थी, लेकिन उन्होंने भारतीय राज्यों के हितों को अनदेखा किया। तत्कालीन पीएम ने उस वक्त लोकसभा में कहा कि संसद को यह हक नहीं कि कितना पैसा दिया जाए और कितना पानी। कहा जाता है कि सिंधु जल समझौता अच्छी भावना और दोस्ती के तहत किया गया, लेकिन 1960 के बाद से पाकिस्तान ने लगातार भारत पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। सोच रहे हैं आप कि जयशंकर ने किस तरह से कांग्रेस को बेनकाब किया और किस कांग्रेसी प्रधानमंत्री को बेनकाब किया। और आज कांग्रेस को देखिए, थोड़ी भी शर्म नहीं बची है इस पार्टी में। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान तेल सौदे वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि एक भिखारी देश भारत को क्या देगा, जिसकी तेल जरूरतें खुद तुर्कमेनिस्तान, ईरान और कतर पर निर्भर हैं, तो यह बताने के लिए काफी है कि वो सिर्फ गरजते नहीं हैं, वो इसलिए गरजते हैं कि उन्हें विपक्ष के दिवालियापन वाली सियासत का एहसास है। पीएम मोदी ने कर दिखाया कमाल। दरअसल विपक्ष बार बार कहता है कि सेना को सियासत में मत घसीटो, लेकिन सवाल यह है कि जब सेना आतंकियों को खत्म करती है, जब ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां होती हैं, तब यही लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? क्या इन सफलताओं को भी इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि इसका श्रेय कहीं मोदी सरकार और पीएम मोदी को ना मिले? इस चुप्पी में एक सोची समझी स्ट्रेटेजी शामिल है। आतंकवाद से लड़ रही सेना को साइलेंट सपोर्ट तक देने से परहेज, ताकि राष्ट्रवाद शब्द को एक पार्टी विशेष की थाली में डालने का आरोप लगाया जा सके। लेकिन क्या यह सियासत देश के हित में है? आतंकवाद कोई पार्टी लाइन का मुद्दा नहीं, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। फिर भी विपक्ष एक लाइन में खड़ा दिखाई देता है। हर उस मौके पर जब देश को गर्व होना चाहिए, वर्तमान सियासी माहौल में जब कई राज्यों के चुनाव करीब हैं, ऐसे में ऑपरेशन महादेव जैसे घटनाक्रम जनता के मन में ये सवाल फिर खड़े कर देते हैं, कौन उनके देश और सुरक्षा के साथ खड़ा है? सेना की कार्रवाइयों पर गर्व महसूस करना कोई पार्टी विशेष का एजेंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष खामोश रहता है तब वो खुद को इस गर्व से दूर कर लेता है। यही वजह है कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को जनता तक ले जाती है
और जनता इस राष्ट्रवाद के साथ भावनात्मक और राजनीतिक रूप से जुड़ जाती है। बीजेपी के लिए यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि उनकी सरकार में देश सुरक्षित है, सेना को आजादी है और दुश्मनों को करारा जवाब मिलता है। भारत एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रवाद कोई एक्स्ट्रा मुद्दा नहीं, बल्कि हर नागरिक की भावनाओं का हिस्सा है। जब सैनिक शहीद होते हैं, पूरा देश रोता है। जब सैनिक आतंकियों को मारते हैं, पूरा देश गर्व करता है। लेकिन जब विपक्ष के नेता इस गर्व में शामिल नहीं होते, तब यह फर्क भी जनता को साफ दिखाई देता है। जब संसद में सेना के शौर्य की बात होती है, जब सेना की शहादत को संसद सलाम करता है, तब राहुल गांधी कभी सोते दिखाई देते हैं तो कभी मेज थपथपाते। मतलब हर पल नॉन सीरियस रोल में, भले ही मैटर कितना भी सीरियस क्यों ना हो। लेकिन मोदी और बीजेपी ने इस भावना को एक स्ट्रांग पॉलिसी में बदला है, जबकि विपक्ष अभी भी इसे भावुकता मानकर नजरअंदाज करता है। यही वजह है कि आज की सियासत में राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रहा, यह अब देश के सियासी डीएनए का हिस्सा बन चुका है। और जब ऑपरेशन महादेव जैसे सफल सैन्य अभियानों के बाद भी कुछ चेहरे लटक जाते हैं, तो देश पूछता है, आखिर आप किसके साथ हैं, भारत के या फिर भारत के दुश्मनों के। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।